Yes, good morning. Today we will read about topic soil formation take place in three main stages. Soil formation, soil बनती है in three main stages. तीन stages के अंदर soil बनती है हमारी. First stage, parent rocks or bed rocks get broken down into smaller sized rocks by the action of wind, water or change in temperature. पेरेंट रॉक्स यानी कि बड़ी बड़ी रॉक्स गेट ब्रोकन डाउन, वो टूटती है इनटू स्मॉलर साइज रॉक्स, छोटी छोटी चट्टानों में वो ब्रेक हो जाती है. लेकिन टूटती किससे है, ब्रेक किससे के हेल्प से होती है? बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, फ्लोइंग वाटर की हेल्प से, और चेंज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हमारी ये बड़ी बड़ी रॉक्स छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाती है. ठीक है. The rocks are also broken down with the help of the decaying remains of plants and animals present in the parent rock during this stage. ये क्लास जब हमारे जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो वो डेड होने के बाद वो क्या होते हैं, डिकिंग, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और वो रॉक्स के अंदर दबे रहते हैं. और उनसे क्या होता है कि फिर गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती है और उससे क्या होता है फिर हमारे रॉक्स में क्रैक्स वगैरह आ जाती है और दरारें आने से फिर क्या होगा, वहाँ से वो पेरेंट रॉक छोटे कुछ स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सेकेंड स्टेज, फर्दर वेदरिंग कंटिन्यूअस टू फॉर्म स्मॉलर रॉक्स पार्टिकल्स. इन दिस स्टेज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सोइल गेट डिकेड एंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ह्यूमस. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं सोइल के अंदर वो गेट डिकेड्स, सड़ते गलते हैं, और बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, किसके एक्शन से वो डिकेट होते हैं, सड़ते गलते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से, एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या कर देते हैं, डिकेट कर देते हैं और उससे फिर क्या बनती है, ह्यूमस. ठीक है. जिससे कि हमारी वो जो हमारी सॉइल होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल बनती है, अच्छी बनती है. थर्ड स्टेज, इन दिस स्टेज मिनरल्स and salts reach deeper into the soil with water. Minerals and salts reach deeper into the soil with water. वाटर के इस थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह रॉक से आते हैं वो डीप पहुंच जाते हैं, डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और उससे क्या होती है, फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है टू मेक सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और उसके अंदर प्लांट अच्छी तरह फिर ग्रोथ करता है, आपकी क्रॉप्स वगैरह अच्छी ग्रोथ करती है. ठीक है. दिस स्टेज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. और इन थ्री स्टेजेस से हमारा क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. ठीक है. देखिए, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑन सॉइल्स. ये हमारे बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स हैं. एग्जाम्पल इन्होंने दिया अर्थवॉर्म एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया ये हमारे फंजाई वगैरह बैक्टीरिया है. ये क्या करते हैं, ये भी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, अंदर ही अंदर उसको कट करते रहते हैं. एडिशन ऑफ मिनरल्स एंड स्मॉलर रॉक्स टू सॉइल. जो छोटी छोटी रॉक्स होती है और मिनरल्स होते हैं वो पानी की हेल्प से क्या होते हैं, सॉइल के अंदर डीप मूव कर जाते हैं. ठीक है. Now is here next topic, factors affecting soil formation. There are many factors that affect soil formation. Soil formation, soil के बनने में जो factors इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, climate. Climate conditions like harsh wind, rainfall and fluctuating temperature. Harsh wind मतलब यहाँ पे क्लास हार्श विंड से मतलब है तेज़ हवाएं या तूफान वगैरह से. रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वगैरह होता है. जब फ्लक्चुएटिंग इन टेम्परेचर, फ्लक्चुएटिंग मतलब टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है. लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द रॉक्स. जब ये कंडीशंस बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो हमारी रॉक्स के अंदर क्या आने लगती है, क्रैक्स आने लगती है, दरारें आने लगती है. दीज क्रैक्स डीपन विथ टाइम एंड इवेंचुअली कॉज the rocks to break down into smaller rocks.
दीज क्रैक्स डीपन विद द टाइम, और टाइम के साथ साथ ये दरारें हमारे रॉक्स के अंदर डीप तक अंदर तक पहुंच जाती है, और फाइनली इवेंचुअली यानी फाइनली कोज द रॉक्स टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर रॉक्स। और हमारी रॉक्स क्या होती है फिर छोटी छोटी चट्टानों में, छोटी छोटी रॉक्स में, बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती है वो छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है क्लास। लैंडस्केप। लैंडस्केप, द लेयर ऑफ सोयल इन हिली एरियाज इज थिनर। The layer of soil in hilly areas is thinner because the running water washes away the top soil very often। ये कहते हैं कि जो सोयल की लेयर होती है हिली एरियाज़ के अंदर, पहाड़ी वाले एरिया के अंदर जो टॉप की जो सोयल की लेयर होती है वो कैसी होती है? थिनर, बहुत पतली पतली होती लेयर जो सोयल की होती है हिली एरिया में वो कैसी होती है? थिनर होती है। क्यों? बिकॉज रनिंग वाटर वॉशेज अवे द टॉप सोयल। वहाँ पे जो पानी होता है वो डाउनफॉल होता है वहाँ से, और वो पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो अपने साथ टॉप सोयल, ऊपर वाली मिट्टी को, ऊपर वाली सोयल को क्या करता है? अपने साथ लेके आ जाता है ज़्यादातर। ठीक है। वेयर एज द लेयर ऑफ सोयल फाउंड इन द प्लेन इज थिकर बिकॉज वाटर डज नॉट वॉश अवे द सोयल वेरी ओपन। और क्लास जैसे यहाँ पे प्लेन एरिया है, हमारे यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं होते, हिली एरियाज़ नहीं है ये, तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर अपने साथ टॉप सोयल को फ्लो करके बहा करके नहीं लेके जाता, वॉश करके नहीं लेके जाता, जिससे कि यहाँ की जो लेयर होती है सोयल की वो कैसी होती है? थिकर होती है, मोटी होती है। द लैंडस्केप इन द हिल्स फैसिलिटेट द रनिंग डाउन ऑफ वाटर। द लैंडस्केप इन द हिल्स, जो हिल के अंदर लैंड होती है हमारी, लैंडस्केप होती है, लैंड होती है वहाँ की, वो क्या करती है? द लैंडस्केप इन द हिल्स फैसिलिटेट द रनिंग डाउन ऑफ वाटर। और वाटर को ऊपर से डाउनफॉल में क्या करती है? फैसिलिटेट, हेल्प करती है उसको, वाटर को अपर साइड से डाउनफॉल करने के लिए क्या करती है? हेल्प करती है वहाँ की जो हिली एरिया की लैंडस्केप होते हैं। ठीक है। देयर बाय इरोडिंग द रॉक्स विद मोर इंटेंसिटी एंड कॉजिंग दैम टू ब्रेक और रॉक। जब ऊपर से पानी फ्लो करता है वहाँ के हिली एरिया की वजह से, तो वो वहाँ पे क्या होता है? इरोडिंग द रॉक्स, उनके साथ छोटी छोटी चट्टान या सोयल क्या करती है? फ्लो करके नीचे आती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? इरोडिंग। देयर बाय द इरोडिंग रॉक्स विद मोर इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी मतलब मोर पावर के साथ, वो वहाँ की जो रॉक्स होती है छोटी छोटी ब्रेक होके वाटर के साथ नीचे आती रहती है, कॉज दैम ब्रेक अ रॉक। यानी कि वहाँ की जो पानी जब ऊपर से नीचे आता है हाई प्रेशर स्पीड के साथ, तो वो अपने साथ रॉक्स को क्या करता है? ब्रेक करता हुआ नीचे लेके आता है, यानी सोयल को नीचे लेके आता है। ठीक है। इससे क्या होता है? वहाँ पे इरोडिंग स्टार्ट हो जाती है, इरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। एक लैंडस्केप से मतलब है कि वहाँ का जो व्यू, वहाँ पे जो कंडीशंस है, जैसे हिल्स है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ है हिल्स के ऊपर, ये सारा वहाँ का जो चारों तरफ का सराउंडिंग का जो व्यू है वो क्या कहलाता है? वहाँ पे लैंडस्केप। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, soil formed will have similar composition as that of the parent rock। ये कहते हैं क्लास जो सोयल फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट रॉक से, बड़ी बड़ी चट्टानों से जो सोयल बन रही है, उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन है, यानी कि जो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, वो उस सॉइल के अंदर भी वही मिनरल्स मैक्सिमम मिलेंगे जो बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर थे। जब बड़ी, इसका एक एग्जांपल दिया उन्होंने क्लास, इन द फॉर एग्जांपल इन द पेरेंट रॉक हैज़ हाई कैल्शियम कंटेंट। अगर एक बड़ी चट्टान के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको ब्रेक होने के बाद जो सॉइल बनेगी उसके अंदर भी क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी? कैल्शियम की। ठीक है। तो इसमें यही बोला इन लोगों ने कि जब बड़ी बड़ी रॉक्स ब्रेक होकर छोटी रॉक्स बनती है तो उनके अंदर भी उसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो पेरेंट रॉक के अंदर थी। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर सोइल प्रोफाइल। इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन साइट और एन एरिया वेयर अ वेल इज बीइंग डग। कंस्ट्रक्शन साइट आप लोग देखो जहाँ पे काम चल रहा हो, जैसे कहीं पे डिगिंग वगैरह, खुदाई वगैरह हो रही हो। इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व कंस्ट्रक्शन साइट और एन एरिया वेयर अ वेल इज बीइंग डग,
जहाँ पे कुआं या कोई कुआं खुद रहा हो वहाँ पे, यू विल नोटिस दैट एज वर्कर्स डिग डीपर, जैसे जैसे वहाँ पे जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो खुदाई करते करते नीचे तक पहुँचते हैं, जैसे जैसे डिग डीपर, जैसे जैसे खुदाई करते हुए नीचे तक पहुँचते हैं। दे आर डिफरेंट इन टाइप ऑफ सॉयल इन टर्म्स ऑफ कलर एंड टेक्सचर। तो आप लोग देखोगे कि जब ऊपर वाली सॉयल थी उसका कलर और टेक्सचर अलग मिलेगा, और नीचे खुदाई करते हुए पहुँच गए तो उसका कलर और टेक्सचर अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड दैट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉयल ऑल्सो चेंज एज यू डिग डीपर इनटू द ग्राउंड। इस चीज़ को साइंटिस्ट भी मानते हैं क्लास, कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉयल ऑल्सो चेंज। ये कहते, इस चीज़ को साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जैसे जैसे हम सॉयल को डिगिंग करते हुए डीपर पहुँचते, सॉयल के अंदर पहुँचते हैं, तो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन, यानी वो सॉयल के अंदर केमिकल की डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी मिलेगी, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिलेंगे, यानी डिफरेंट टाइप के केमिकल उसके अंदर हो गए सॉइल के अंदर। अगर हम लोग उसकी डीपर तक, नीचे तक, डिफरेंट लेयर्स नीचे तक जाएंगे उसकी खुदाई करते हुए, तो हर आपको थोड़ी थोड़ी खुदाई के बाद आपको क्या मिलेगा कि उसका कलर और टेक्सचर सॉइल का अलग मिलेगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है सॉइल के अंदर, डिफरेंट है एट डिफरेंट डिगिंग स्टेज। Hence soil is said to be arranged in layer which are called। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल ऊपर वाली सॉइल अलग कलर और टेक्सचर की, फिर उसको खुदाई करो, फिर दूसरे वाली सॉइल आएगी, उसका कलर और टेक्सचर अलग मिलेगा, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन अलग मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप की किस में बनी हुई है, लेयर्स में बनी हुई है, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होरिजन्स। देयर आर 4 होरिजन्स दैट मेक अप अ सॉइल प्रोफाइल। तो हमारी सॉइल प्रोफाइल, जो हमारी सॉइल बनी हुई है वो ओरिजिन में बनी है, होरिजन्स में। उसको सबसे ऊपर ओ ए ऐसे ओरिजिन का नेम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, होरिजन्स। देयर आर 4 होरिजन्स टेक दैट मेक अप अ सॉइल प्रोफाइल। तो हमारी जो सॉइल बनती है वो होरिजन्स में बनती है, और कितने होरिजन्स होते हैं यहाँ पे, 4। अ सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स डिफरेंट लेयर्स और होरिजन्स। A soil profile is a vertical section of soil showing its different layers। हमारा जो soil profile होता है एक vertical होता है, vertical section, ये आपको दिखाई दे रहा है vertical section। soil profile is a vertical section, और उसकी different layers होती है। हमारा soil profile की different layer होती है, पहले O horizon, फिर A B C R ऐसे, ठीक है। ये आपके पास एक सॉइल प्रोफाइल है जो डिफरेंट ओरिजिन में बनी हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।